अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद जुल्करनैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप सबके साथ ईमेल पर कुछ जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो शेयर करने जा रहा हूं। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि क्लाइंट को ईमेल सेंड करने से पहले किन किन बातों का ख्याल रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका हम लोग ईमेल सेंड करते वक्त ख्याल नहीं रखते, जिनके चलते हमारी जो ईमेल्स हैं एक तो डिलीवर नहीं होती, अगर डिलीवर होती भी हैं तो क्लाइंट हमें रिस्पॉन्स नहीं करता। सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है ऑब्जेक्टिव। इसका क्या मतलब है? अब इसमें आपने जब भी ईमेल राइट करना है, सबसे पहले आपने अपना जो मौकफ है, अपना जो मकसद है वो वाज़ह करना है कि आप किस मकसद के तहत उससे कॉन्टेक्ट कर रहे हैं और आपने उसको जो ईमेल भेजी है वो किस चीज के अकॉर्डिंग है। अब ये सारी की सारी चीजें आपने अपनी ईमेल के अंदर क्लियर करनी है। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर आपको बताऊं कि हमने ईमेल को राइट कैसे करना है। आज की वीडियो के अंदर जस्ट आपको जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर करूंगा ताकि आप इन पॉइंट्स को लेकर अपना जो काम है वो बेहतर तरीके के साथ कर सकें। सेकंड नंबर पर जो ऑप्शन आता है वो है टारगेटेड ऑडियंस। ठीक है, टारगेट ऑडियंस, इससे क्या मुराद होता है? इसमें दो चीजें आ जाती है। इसमें एक तो ये कि आप जो ईमेल राइट कर रहे हैं, आया कि सही बंदे को आप टारगेट कर रहे हैं, आप सही बंदे को ईमेल सेंड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मोस्टली ये होता है कि हम ईमेल टेम्पलेट जो हैं वो बहुत सारी वेबसाइट से, ब्लॉग से बनी बनाई ले लेते हैं जो कि पहले से राइट की होती हैं और हम उनका यूज़ हर एक तरह की सर्विसेज के लिए कर रहे होते हैं। अब जैसे कि अगर हम मार्केटिंग में आ जाते हैं तो मार्केटिंग के अंदर हमें डिफरेंट तरह की जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करना पड़ती है। अब ये सेम ईमेल टेम्पलेट होते हैं और हम क्या कर रहे होते हैं, हर एक बंदे को सेंड कर रहे होते हैं, जिसके चलते हमें रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होता क्योंकि क्लाइंट को उसका जो मेन थीम है वही नहीं पता चल पा रहा होता कि ये बंदा हमारे साथ किस मकसद के तहत जो है वो कॉन्टैक्ट कर रहा है। तो आपने जब भी ईमेल सेंड करनी है, आपने ख्याल रखना कि मैं ईमेल किस बंदे को सेंड कर रहा हूं और ईमेल सेंड करने में और ईमेल राइट करने में मैंने किन किन बातों का ख्याल रखना है और मैंने क्या क्या कुछ इसके अंदर राइट करना है। तीसरे नंबर पर हमारा जो पॉइंट आता है उसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो ये कि आप जो ईमेल राइट कर रहे हैं, आप जो बात अपनी रख रहे हैं क्लाइंट के सामने, उसमें प्रोफेशनल टोन होना चाहिए। ठीक है, तीसरा हमारा जो पॉइंट है उसको हम प्रोफेशनल टोन बोलते हैं। मतलब आप जो चीज क्लाइंट के साथ शेयर कर रहे हैं, आप जो उससे बातचीत कर रहे हैं, उसमें प्रोफेशनल टच होना चाहिए। जैसे कि प्रोफेशनल और जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो अपनी बात रखते हैं। आपने जब ईमेल राइट करना है और जब आप ईमेल राइट कर रहे होंगे तो आपने कोशिश ये करनी है कि आप उस पर थोड़ी सी रिसर्च कर लें, आप डिफरेंट जो ब्लॉग्स हैं वो पढ़ लें, आप चैट जीपीटी जैसे जो एआई टूल्स हैं उनकी ये मदद ले सकते हैं और आप उनसे ये सारी की सारी जो डिटेल्स है निकलवा सकते हैं और पूछ सकते हैं कि एक ईमेल राइट करने में जो प्रोफेशनल टच है वो क्या होता है या किस तरह से दिया जा सकता है। आप उसको जब अपनी सर्विसेज बताएंगे या अपनी सर्विसेज की नीड के अकॉर्डिंग सर्च करेंगे तो आपको उस पर काफी सारे जो रिसर्च बेस्ड ब्लॉग्स होंगे वो देखने को मिल जाएंगे, तो आप वहां से भी इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं। फोर्थ नंबर पर जो हमारा पॉइंट आता है वो है क्रेडिबिलिटी। अब ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर आप जो क्लाइंट के सामने बात रखेंगे, आप क्लाइंट को जो भी अपना मौकफ बताएंगे या आप उसके सामने अपना मौकफ रखेंगे तो उसमें ये आपने उसको यकीन दहानी करवानी है। आपने अपनी बात रखने के बाद, अपनी सर्विसेज के बारे में बताने के बाद उसको ये यकीन दिलाना है कि जिस मकसद के तहत मैंने आपसे कांटेक्ट किया है या मैंने राब्ता किया है, मैं इस पर अपना 100% देने की कोशिश करूंगा और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद साबित हो सकता है। आप किसी भी तरह से कांटेक्ट करें, आपने इसके अंदर जो क्रेडिबिलिटी है उसका किरदार अच्छे तरीके के साथ अदा करना है ताकि आपका जो क्लाइंट आप पर ट्रस्ट कर सके, उसको यकीन आ जाए कि हाँ ये जो बंदा मुझसे राब्ता कर रहा है, कॉन्टेक्ट कर रहा है, इसकी सर्विसेज लेनी चाहिए या इससे बातचीत को आगे बढ़ाना चाहिए। पांचवें नंबर पर जो पॉइंट आता है वो है फॉलो अप एक्शन। अब फॉलो अप में बहुत सारी और चीजें भी आए थे, लेकिन यहां पर मैंने जो रिसर्च की है, जो चीजें यहां पर मैंने देखी है, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसके अंदर क्लाइंट को बार बार ये बातें याद दिलवाई जाती हैं, बार बार उसको ये चीज बताई जाती है और समझाई जाती है और उसको इस बात पर आमादा किया जाता है कि आप हमारे साथ चलें, हम जो जो चीजें आपको बताएंगे या हम जो चीजें आपको बता रहे हैं, अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हैं तो आपके लिए इस तरह से बेहतर साबित हो सकती हैं। तो उसके लिए आप लोग मीटिंग्स भी रख सकते हैं, उसके लिए आप लोग चैट पर भी बात कर सकते हैं और बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं जो कि क्लाइंट आपके साथ बहस करने पर, उस टॉपिक को डिस्कस करने पर तैयार हो जाते हैं, जो कि इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा ये जो पॉइंट है हमारी ईमेल टेम्पलेट राइट करने के दौरान, ईमेल सेंड करने से पहले हमने इस पॉइंट को बहुत अच्छे से देखना होता है। लास्ट पर जो हमारा पॉइंट आता है वो है हाईलाइट इंपॉर्टेंस। इसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ें जो हैं वो एक्सप्लेन करनी है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जब मैं टेम्पलेट राइट करके आपको बताऊंगा तो उसमें आपको सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे ताकि आप बेहतर तरीके के साथ ईमेल जो है वो राइट कर सके। ईमेल टेम्पलेट
आप जो है वो बना सकें, उसको बेहतर तरीके के साथ आप डिलीवर भी कर सकें। अब इसके अंदर आपने जो पॉइंट्स हाईलाइट करने हैं, जो चीज़ें आपने अपने क्लाइंट को बताने हैं, उसके अंदर आपने अपने काम की जो इंपॉर्टेंस है, उसके फ़वाइद जो हैं वो बताने हैं कि अगर आप हमारी सर्विसेज लेते हैं तो आपको इससे किस किस तरह से फ़ायदा मिल सकता है। आया कि ये जो चीज़ें हम आपको बताने जा रहे हैं, इन चीज़ों से आपको फ़ायदा मिलेगा भी नहीं मिलेगा। अगर आपको फ़ायदा मिल रहा है तो आपको ये काम कितना करवाना पड़ेगा या किस हद तक करवाना पड़ेगा। जैसा कि हमारे इस चैनल पर मार्केटिंग रिलेटेड वीडियोस आती हैं, गेस्ट पोस्टिंग के अकॉर्डिंग हम जो वीडियोस हैं वो अपलोड करते हैं, तो उसके अंदर मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं अपने जो क्लाइंट्स हैं, जो मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं, मैं जो चीज़ें आपको बता रहा होता हूँ किसी भी मेथड के थ्रू से जब मुझे क्लाइंट मिलते हैं, तो उसके अंदर मेरी जो पहली कोशिश होती है उन जब क्लाइंट्स को मैं फाइंड करता हूँ तो मैं क्लाइंट्स के सामने ये अपना मौक़िफ़ रखता हूँ, अपनी ये बात रखता हूँ, उनको समझाने की कोशिश करता हूँ चंद वर्ड्स के अंदर कि मेरा जो मकसद है वो आप तक मैं जो पहुंचा हूं वो क्या है और इस मकसद के तहत हम आपके साथ किस किस तरह से कोऑपरेट करेंगे, और ये जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है और हमने कॉन्टैक्ट करने का सोचा है वो आपको किस तरह से फ़ायदा दे सकता है। तो हम सारी के सारी जो चीज़ें हैं वो अपने एक ईमेल टेम्पलेट के अंदर रखते हैं, और बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मद्देनज़र रखना ज़रूरी होता है, जिन पर ऑलरेडी मैं काफ़ी वीडियोज़ के अंदर बात कर चुका हूँ। तो अगर आप लोगों ने वो वाली मेरी वीडियोज़ देखी हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त, अगर नहीं देखी तो मेरे चैनल विजिट करें, या ईमेल टेम्पलेट्स या ईमेल सेंडिंग पर आप कीवर्ड सर्च करके आगे मेरे चैनल का नेम सर्च करें तो आपको काफ़ी सारी जो वीडियोज़ हैं वो देखने को मिल जाएंगी, जिससे आपको काफ़ी कुछ अब सीखने को मिल सकेगा। आई होप कि आज के इस वीडियो के अंदर आपको काफ़ी सारी जो नई चीज़ें हैं, नई बातें हैं वो सीखने को मिली होंगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी होंगी। अगर आप चाहते हैं कि इसका सेकंड पार्ट मैं लेकर आऊँ तो आपने कमेंट के अंदर मुझे ज़रूर बताना, इंशाल्लाह इस पर एक और वीडियो अपलोड की जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।